नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जिज्ञासा पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिजिक्स से रिलेटेड जनरल साइंस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि रेलवे, एसएससी, जेएसएससी एंड अदर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में केवल उन्हीं प्रश्नों को सिलेक्टेड किया गया है जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि बार बार एग्जाम में देखे जाते हैं। ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में लगे बेल आइकन को प्रेस कर ले। आगामी परीक्षाओं के लिए जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचेगी। तो देखिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा जा रहा है, किसी वाहन के दृश्यदर्शी दर्पण में किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग किया जाता है। पूछा जा रहा है कि जो वाहन का साइड मिरर होता है उसमें किस प्रकार का दर्पण का यूज किया जाता है। तो उसमें उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। क्या? उत्तल दर्पण। ये क्या कार्य करता है? ये बहुत बड़े एरिया को छोटे रूप में दिखाई देता है। बहुत बड़े एरिया को छोटे में कैप्चर करता है। उत्तल दर्पण का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि शिकार पर्यवेक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं। जो चमगादड़ होता है, डॉल्फिन होता है, वो अपने शिकार का पता लगाने के लिए किस प्रकार का परिघटना का प्रयोग करता है। तो वो करता है प्रतिध्वनि का निर्धारण। प्रतिध्वनि निर्धारण मतलब इस जगह पे अगर दिया रहेगा आपको परावर्तन, अगर परावर्तन भी दिया रहे तो वो भी आप मारिएगा। कहने का मतलब कि ध्वनि फिर से टकरा कर उस तक पहुंचती है, तभी वो अपने शिकार का पता लगा पाता है, यानी प्रतिध्वनि। क्या? प्रतिध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा ऋजु रेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है सोनार। क्या कहलाता है? सोनार। इसका क्या कार्य है? सोनार का कार्य है कि समुद्र के अंदर अगर कोई भी चीज़, समुद्र के नीचे अगर कोई भी चीज़ है तो उसको पता लगाने के लिए सोनार तरंग को भेजता है। वो तरंग जब उस पदार्थ से टकराता है तो उसी तरंग को उस पदार्थ से टकराता है तब पता चलता है। और वो एकदम सीधी रेखा में वो तरंग को, वो रे को सीधी रेखा में, इसीलिए ऋजु रेखन बोला गया है। यहाँ पे ऋजु रेखन मतलब 180 का होता है। सीधी रेखा में भेजता है, उस रे को सीधी रेखा में भेजता है। तो इसका सोनार के द्वारा पता किया जाता है। किसके द्वारा? सोनार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है। इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है। तो ये विस्तृत होता है उत्तर से दक्षिण की ओर। किस ओर? उत्तर से दक्षिण की ओर। अगर हम पृथ्वी में स्वतंत्र रूप से एक चुंबक को लटका दें कहीं भी किसी प्रकार का, तो उसका जो उत्तर होगा वो उत्तर दिशा की होगा। कोई भी चुंबक अगर लटकाएंगे तो वो नॉर्थ टू साउथ होगा, नॉर्थ से साउथ, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर वो झूलेगा उस प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुल्य काली उपग्रह पृथ्वी के गिर्द घूमते हैं। मतलब जो उपग्रह होता है वो किस दिशा में भ्रमण करते हैं। तो उपग्रह का भ्रमण करने का दिशा और पृथ्वी का भ्रमण करने का दिशा दोनों समान है। तो किस ओर उपग्रह और पृथ्वी किस दिशा में भ्रमण करते हैं। तो वो करते हैं पश्चिम से पूर्व। किस दिशा में? पश्चिम से पूर्व दिशा में चक्कर लगाते हैं उपग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश के किस रंगों का निर्वात में अधिकतम वेग होता है। जो प्रकाश का कौन सा रंग है जो निर्वात में उसका वेग अधिक होता है। नीला, लाल, हरा या ये सभी। तो ये सभी जो नीला, लाल और हरा, ये तीनों रंग निर्वात में अधिकतम वेग होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि क्या होगी। अगर किसी भी पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाते हैं तो उसका समय अवधि क्या होगा। उतनी ही रहेगी, घट जाएगी, शून्य हो जाएगी या फिर बढ़ेगी। तो देखिए, अगर हम एक कल मैंने आपको बताया था इस प्रकार कि T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर L। आज देखिए, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√G। ये दोनों टर्म को आप याद रखिएगा। पहला में क्या बोला जा रहा है कि अगर लंबाई बढ़ेगी तो टाइम पीरियड मतलब उसका आवर्तकाल भी बढ़ेगा, और अगर लंबाई घटेगी तो उसका समय अवधि आवर्तकाल भी घटेगा, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेकंड केस में देखिए, अगर G का मान कम होता है तो ये टाइम पीरियड ये बढ़ेगी, और अगर G का मान अधिक होता है तो ये घटेगी। तो देखिए, यहाँ चंद्रमा का बात बोला गया है। चंद्रमा पर, यानी चंद्रमा पर G का मान कम होता है। क्या होता है? G का मान वहाँ गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। तो वही बोला गया है, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि क्या होगी। तो वहाँ G का मान अगर घट रहा है, चंद्रमा पर G का मान घट रहा है, तो टाइम पीरियड क्या होगा? बढ़ेगी, जनरली बात है।
क्योंकि यहाँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बढ़ेगी। चंद्रमा पर ले जा रहे हैं, वहाँ घटेगी तो पृथ्वी पर बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। ध्वनि सबसे तेज यात्रा सबसे पहले वो ठोस पर करती है। किस पर? ठोस पर। लेकिन यहाँ ऑप्शन में अब देखिए क्या बोला गया है, स्टील, वायु, निर्वात, जल। तो स्टील पे सबसे ज़्यादा किस में करती है? स्टील पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है किस कारण से? गुरुत्व द्वारा, पवनों द्वारा, बादलों द्वारा या पृथ्वी के घूर्णन द्वारा। तो जो वायुमंडल होता है वो पृथ्वी में रहता है गुरुत्व के द्वारा। किसके कारण? गुरुत्व यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो हवा है वो पृथ्वी पर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? प्रकाश का वेग जो है सबसे पहले किसने मापा? गैलीलियो ने, न्यूटन ने, रोमर ने या आइंस्टीन ने? तो प्रकाश का वेग को सर्वप्रथम मापा था रोमर ने। किसने? रोमर ने मापा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जाता है न विनाश। द्रव्य बोला गया है, न कि द्रव्य, मतलब लिक्विड का बात नहीं किया गया है, यहाँ सब्सटेंस मतलब मैटर का बात किया गया, पदार्थ का बात किया गया है, द्रव्य। तो ये जो है द्रव्य का न तो सृजन किया जाता है और न इसका विनाश। तो ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, किसके अनुसार? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? जाहिर सी बात है, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है। क्या नहीं है? चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है। पहला ऑप्शन हो जाएगा, चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होती हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स किरणें का प्रयोग किस लिए किया जाता है? बहुमूल्य पत्थरों और हीरो में खराबी का पता लगाने के लिए? नहीं। धातु को काटने और वेल्डिंग करने के लिए? नहीं। हृदय रोग का पता लगाने के लिए? नहीं। जमीन के नीचे सोने का पता लगाने के लिए? ये हो जाएगा सही। क्या होगा? जो जमीन के नीचे सोने, हीरे या कोई भी धातु रहती है तो उसका पता लगाने के लिए एक्सरे का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है। क्यों अधिक होता है? क्योंकि आर्द्र वायु का जो घनत्व होता है वो शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है। आर्द्र वायु में घनत्व जो होता है शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी, शुष्क वायु की तुलना में घनत्व अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है? जब लिफ्ट से हम लोग नीचे उतरते हैं तभी हमारा जो वजन है वो लगता है कि जो अपना मेरा रियल वजन है उससे कम है। कब? जब नीचे उतरते हैं तब, जब लिफ्ट समान गति से नीचे आ रही है, जब लिफ्ट समान गति से नीचे आ रही है, और जब लिफ्ट ऊपर जाती है तब हमको लगता है कि जो मेरा वजन है उससे अधिक अपना भार प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक फ्यूज के तार को किन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है? तो फ्यूज का तार का लक्षण क्या होता है? उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक। इसको याद रखना है हमेशा, उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उच्च प्रतिरोध एवं न्यूनतम गलनांक। फ्यूज का ये इसका लक्षण होता है फ्यूज तार का। विद्युत धारा मापन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? विद्युत धारा मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है, सबको मालूम होगा अमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गैस भरे गुब्बारे को नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान होता है। क्यों आसान होता है? क्योंकि जो प्रेशर होता है वो सुई का प्रेशर अधिक होता है नाखून की तुलना में। क्या होता है? सुई का जो प्रेशर होता है वो नाखून की तुलना में अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी, सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है, इसलिए वो जल्दी फूट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? जो बर्फ होता है उसको बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? बुरादा आसानी से पिघलने नहीं देता है, पहला ऑप्शन में से नेक्स्ट ऑप्शन है बुरादा उष्मा का कुचालक होता है, तीसरा ऑप्शन है बुरादा बर्फ से चिपकता नहीं है। तो ये सही हो जाएगा, जो बुरादा है वो बर्फ से नहीं चिपकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला जा रहा है कि इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश, देखिए यहाँ इंद्रधनुष का क्वेश्चन आया है, आप याद रखिएगा, अगर इंद्रधनुष का क्वेश्चन आता है कि इंद्रधनुष कैसे बनता है या कब बनता है,
तो दो टर्म याद रखिएगा। पहला बात कि इंद्रधनुष जो है सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है, पहला। और दूसरा, इंद्रधनुष बनता है अपवर्तन से, पहला अपवर्तन से भी, दूसरा परावर्तन से भी, और तीसरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से। ये तीनों को याद रखिएगा। आपको देखना है कि ऑप्शन में क्या दिया है, क्या दिया है, अपवर्तन, परावर्तन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो देखिए यहाँ ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है थर्ड नंबर ऑप्शन। देखिए, वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होने के विकिरण हो जाता है, यानी ये सही होगा। इसमें बोला गया देखिए अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन है ये, यानी ये दोनों टर्म दिया हुआ है, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसी प्रकार इंद्रधनुष का नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों मैंने साथ में ही लिया है। इंद्रधनुष की रचना कैसे होती है, इंद्रधनुष की रचना कैसे होती है। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर डी में देखिए बोला गया है कि जब जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन। देखिए उस क्वेश्चन में भी अपवर्तन था, इस क्वेश्चन में भी अपवर्तन है, लेकिन उसमें इसके पहले वाला में पूर्ण आंतरिक परावर्तन था और इसमें सिर्फ परावर्तन है। यानी आपको तीनों याद रखना होगा, पहला अपवर्तन, दूसरा परावर्तन और तीसरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इंद्रधनुष का केस में तीनों कारण से इंद्रधनुष बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बरसात के दिन जल पर छोटी तैलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देती है, ये किसके कारण होता है। जब वर्षा होता है तो जो जल के ऊपर होता है तेल का रूप में थोड़ा सा प्रतीत होता है, तेल का भाग के रूप में लगता है कि कोई तेल छिड़क दिया है। वो किस कारण से इस प्रकार प्रतीत होता है, तो ये परिक्षेपण के कारण। किस कारण से, परिक्षेपण के कारण से। परिक्षेपण क्या होता है, जब कोई भी व्हाइट प्रकाश मतलब व्हाइट रे अगर किसी प्रिज्म में पड़ता है तो प्रिज्म वो सभी अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाता है, तो उसी घटना को हम परिक्षेपण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला जा रहा है एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है। काला। किस प्रकार दिखाई देता है, काला। इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। एक अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है किस प्रकार दिखाई देता है, काले रंग का दिखाई देता है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक ये इस वीडियो को जरूर शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया है कि प्रकाश का वेग क्या है। प्रकाश का वेग क्या है, पहला में दिया है 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकंड। 10⁸ है, 108 नहीं है, 10⁸ सब में 10⁸ है। सेकंड में बोला गया 3 × 10⁸ मिलीलीटर सेकंड, नहीं होगा ये भी। थर्ड में बोला गया है 3 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकंड, ये भी नहीं होगा। होता क्या है, प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्या होता है, मीटर पर सेकंड। ये होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक जग में ऊपर किनारे तक पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भरा हुआ है, इसमें बर्फ का टुकड़ा तैरता है। जिस क्षण बर्फ पिघलती है तब क्या होता है। यानी कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि अगर किसी पानी के ऊपर अगर बर्फ तैर रहा है और जब वो बर्फ पिघल जाएगा तो पानी का जो लेयर होगा वो उसमें क्या परिवर्तन आएगा। जल का स्तर बढ़ जाता है, जल का स्तर बढ़ जाएगा, नहीं होगा ये। सेकंड बोला जल का स्तर कम हो जाता है, ये भी नहीं होगा। जल का स्तर अपरिवर्तित रहता है, ये सही होगा। जब बर्फ़ का टुकड़ा अगर पानी में तैर रहा है और अगर पिघल जाता है तो कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, जल का स्तर अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है। तो वायुयान और रॉकेट को बनाने के लिए हम हल्के धातु का प्रयोग करते हैं, और हल्का धातु क्या है इसमें से, एल्युमिनियम। क्या है, एल्युमिनियम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रडार का प्रयोग, जो रडार का प्रयोग है किस लिए किया जाता है। तो रडार का प्रयोग हम लोग करते हैं दूर की वस्तुओं का पहचान करने के लिए और उसका पता लगाने के लिए। किसके लिए, दूर के वस्तुओं का पहचान करना और उसका पता लगाने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फेरड किसका एकक है, मतलब किसका यूनिट है, किसका इकाई है फेरड। तो फेरड जो है वो धारिता का इकाई है, किसका, धारिता का। और ये फेरड जो है ये वैज्ञानिक के नाम से लिया गया है, माइकल फैराडे के नाम से। तो धारिता का इकाई क्या हो जाएगा, फेरड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
संचार उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है। जो संचार उपग्रहों का प्रयोग है वो किस लिए किया जाता है? तो संचार उपग्रह का प्रयोग किया जाता है संचार संकेत प्राप्त करने के लिए और उस संकेत को फिर से पुनः पृथ्वी तक पहुंचाने के लिए। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर डी है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संचार संकेत प्राप्त करने और पुनः प्रेषित करने के लिए। मतलब जो संचार उपग्रहों को हम लगाया जाता है, जो संचार उपग्रह होता है वो संचार को संकेत प्राप्त करता है और उस संकेत को पुनः पृथ्वी तक भेजता है। इसका यही वर्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेडियो कार्बन काल निर्धारण किसकी आयु का आकलन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? जो रेडियो कार्बन डेटिंग होता है, जो कार्बन डेटिंग होता है उसका यूज हमेशा जीवाश्म का पता करने के लिए किया जाता है। जीवाश्म जिसमें जीव जंतु आता है और पेड़ पौधे का भी आयु को निर्धारण करने के लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा कि जब भी कार्बन का बात आएगा, रेडियो कार्बन, तो हमेशा याद रखिएगा कि जीवाश्म यानी जीव जंतु और पेड़ पौधों के आयु का निर्धारण करने के लिए किया जाता है। लेकिन वहीं पे रेडियो कार्बन की जगह अगर आपको यूरेनियम डेटिंग दे दिया जाए, किसका, यूरेनियम के बारे में पूछा जाए कि यूरेनियम डेटिंग से किसका पता किया जाता है, तो आप याद रखिएगा हमेशा पृथ्वी का आयु का, किसका, पृथ्वी के आयु का निर्धारण किया जाता है। यूरेनियम दिया रहा तो, और अगर कार्बन दिया रहा तो जीवाश्म का, जीवाश्म में पेड़ पौधा जीव जंतु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कि प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये प्रकाशीय फाइबर है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करती है। किस पर? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टील रबड़ से अधिक प्रत्यास्थ है क्योंकि जो स्टील है रबड़ से अधिक खींचा जाएगा। इसमें बोला जा रहा है कि जो रबड़ से अधिक हम स्टील को खींच सकते हैं, क्यों? ऑप्शन नंबर ए में है स्टील सरलता से विरूपित हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी, स्टील रबड़ से अधिक कठोर है। ऑप्शन नंबर सी, स्टील को अधिक विरूपण बल चाहिए। ये सही है ऑप्शन नंबर सी, जो स्टील को रबड़ से अधिक खींचने के लिए उसको विरूपण बल मतलब खिंचाव करने के लिए उसको अधिक बल चाहिए, इसलिए स्टील रबड़ से अधिक प्रत्यास्थ है, अधिक खींचा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसी पर का क्वेश्चन है सेम, दोनों एक साथ, इसलिए मैंने लिया है। धक्का शॉक एब्जॉर्बर्स, मतलब जो शॉकर होता है गाड़ी का, जो शॉकर होता है उसका बात बताया जा रहा है कि प्राय स्टील के बनाए जाते हैं। क्यों? तो स्टील के इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि उसका जो प्रत्यास्था है वो अधिक होता है। इसको हम अधिक खींच भी सकते हैं। इसको स्पॉन्ज जो बोलते हैं, स्पॉन्ज मतलब रबड़ की तरह दबने का स्टील का कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए शॉकर में स्टील का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर ये लास्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत क्यों नहीं पी सकता है? तो चंद्रमा पर सबसे पहली बात वायुमंडल नहीं होता है, और अगर किसी भी पाइप के थ्रू हम अगर कोई शरबत पीना चाहे या कोई लिक्विड पदार्थ पीना चाहे तो उसमें वायु का ज़रूरत होता है, एयर का ज़रूरत होता है। तो इसलिए हम किसी भी पाइप से, नली से हम शरबत को या लिक्विड पेय को नहीं पी सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। तो दोस्तों आज टोटल 35 क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया था। तो ये थी पार्ट 2 फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन को। मैं जल्द ही पार्ट 3 भी लेके आऊँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।